श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आजकल आप भक्त जयदेव कवि का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि रानी ने किस तरह से भक्त पत्नी जो हैं, संत जयदेव कवि की जो पत्नी है श्री पद्मावती, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। आप सबने श्रवण किया कि उन्होंने अपने योग के द्वारा प्राण त्याग भी दिए रानी को शिक्षा ज्ञान देने के लिए, और बाद में संत जयदेव कवि ने अष्टपदी गा करके और उनको जिंदा भी कर दिया था। प्यारे भक्तों, ये जो गल्ला हैं, ये जो बातें हैं, ये बातें ऐसे ही नहीं हैं। इन बातों का मतलब है, और इन बातों से हम जान सकते हैं कि हाँ भाई, आज भी यदि कोई भक्ति करता है तो हकीकत में भगवान भी उसके साथ होते हैं। भगवान उनसे दूर नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है ना कि भाई जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं कि जो मुझको ध्याता है मैं उसको भजता हूँ। ठीक है, तो ये पक्की बात है, ये किसी ने लिखा नहीं है, ये स्वयं भगवान ने वादा किया है संसारी लोगों से। तो यहाँ ये बात देखने में आती है कि जो भक्त जयदेव कवि हैं, जब वो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान उनका चिंतन करते हैं, और फिर भक्त की जो इच्छा होती है फिर वो ऐसे ही पूर्ण होती हैं। बिना तपस्या के आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान की कृपा से भक्त जयदेव कवि ने अपनी पत्नी श्री पद्मावती रानी को जिंदा कर दिया था। बाद में रानी ने माफ़ी मांगी, राजा जयदेव जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता है, और फिर वहाँ से अपने गांव किंदू बिल्लू ग्राम एक गांव पड़ता है, वहाँ आ गए। प्यारे भक्तों, देखिए, संसार में हमने ये जन्म मिला है, ये शरीर मिला है, तो इसका एक ही काम है, और वो है भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरणों में मन को लगाना। क्योंकि भक्ति लेसहु न आयो। राजा तो यही कह रहे थे, अभी राजा इसलिए रो रहा था कि मैं इतने बड़े महापुरुष के साथ रहा, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इधर उधर की गल्लाएं और यही सब भरा हुआ है, राग द्वेष, और संत आकर जा भी रहे हैं, तो राजा इसलिए रो रहा है कि मैंने कुछ सीख नहीं पाया, या जो सुना उसको यूज नहीं किया, उससे कोई अच्छा कार्य नहीं किया। मन तो रमो संसार में और तन है साधुन संग, तुलसी यही वियोगते लागत नहीं हरि संग। राजा ने सोचा कि मेरा मन तो सदा संसार में लगा रहा और शरीर के साथ हमेशा संतों के संग था, लेकिन इससे मेरा कोई भला नहीं, मैंने यूं ही अपना समय व्यर्थ गंवा दिया है ना। तन है साधुन संग और तुलसी यही वियोग ते लागत नहीं हरि संग। और यही तो वियोग है, यही तो है भैया रे, जो लागत नहीं हरि संग रंग। जो हम अपने मन को, शरीर तो आपने भगवान के मंदिर में ले जाके खड़ा कर दिया, बिठाल दिया, लेकिन जो हमारा मन है ना, वो तो मंदिर में भी हम खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं, फिर भी वो संसार के वियोग में घूम रहा है। लागत नहीं हरि से, इसलिए हरि भगवान में, नारायण में, ठाकुर जी में हमारा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम मंदिर में भी होते हैं, पूजा में भी होते हैं, तो मन तो संसार में ही होता है, इसलिए भगवान के साथ मन नहीं जुड़ पाता। और देखो भैया, फिर संतों ने लिखा,
समझाए समझत नहीं, कथा सुनत है नित्य। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज कथा सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं है। समझाए समझत नहीं, कथा सुनत है नित्य, और दुनिया के जंजाल में पड़ो मूर्ख को चित्त। रोज कथा सुन रहे हैं, रोज कथा सुन रहे हैं, लेकिन दुनिया के जंजाल में ये जो साडा मन है ना, चित्त, वो मन वो दुनिया के जंजाल में पड़ा हुआ है। प्यारे भक्तों, देखो, हम भगवान की कथा नित्य प्रति सुनते हैं और कम सुनते हैं, तो उसको हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में इससे अच्छा कुछ सुधार हम ला सकते हैं, इससे हमारे जीवन में हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। ये मन में भाव विचार आना ही चाहिए प्यारे भक्तों। तो इसलिए हम रहते हैं संतों के संग, लेकिन मन हमारा अन्यत्र रहता है, इसलिए विवेक नहीं मिलता। मुझे एक बात याद आई, मैं आपको बताऊं। एक ब्राह्मण था, वो जंगल में रोज एक शिव जी का मंदिर था, वो शिव जी के शिवालय में जाकर के रोज कथा सुनाते। तो वहाँ जंगल में सुनने वाला तो कोई था नहीं, शंकर जी को सुनाते। तो पास में एक बामी थी, बामी यानी बोले तो नाग देवता का घर। तो बामी में से एक देवता निकल के आते, नाग देवता, और जो पंडित जी कथा सुना रहे थे ना, उनको रोज नित्य एक सोने की मोहर वो देते थे। कथा विराम हुई तो पंडित जी को एक सोने की मोहर नाग देवता देते हैं। प्यारे भक्तों, एक बार पिता को कुछ कार्य लग गया, तो पिता ने कहा कि बेटा आज मैं शिवालय नहीं जा रहा, आज शिवालय तुम जाओ कथा सुनाने के लिए। तो पंडित जी का बेटा शिवालय में आया, कथा सुनाई, और नाग देवता ने सोचा कि आज पंडित जी नहीं आए, और चलो पुत्र ने कथा सुनाई, तो जा कर के उधर भी एक मोहर चढ़ा दी। लेकिन प्यारे भक्तों, वो जो ब्राह्मण का बालक था ना, उसके अंदर लोभ आ गया, और लोभ में उसने सोचा कि ये रोज एक देता है, रखी तो इसमें ही है बामी में, आज निकाल लेता हूँ। तो उसने क्या किया, लालच में, वो सोने की मोहरों की लालच में, वो मोहरों को प्राप्त करने के लिए नाग देवता को मारना चाहा। लेकिन वो ना जो चोट मारी ना, वो सिर में ना लग के नाग देवता की पूंछ में, जो होती है ना पूंछ में चोट लग गई। और प्यारे भक्तों, पूंछ में चोट लगी तो नाग देवता ने वो ब्राह्मण के पुत्र को भी डस लिया, पुत्र मर गया। फिर ब्राह्मण एक दिन फिर कुछ दिन बाद कथा सुनाने आए, तो वहां देखा कथा सुनाने लगे। पंडित जी ने नाग देवता को भी याद किया, तो नाग देवता ने गल के आए और बोले, गल सुनो भाई, गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव, और तो ही न बेटा भूले ही मोही पूछ को घाव। देख भैया, आज तक तेरी मेरी मित्रता थी, अब मित्रता गई भाड़ में। गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव। अब कोई दक्षिणा वचना नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि तू तो बेटा को नहीं भूल सकता क्योंकि तेरा बेटा मर गया, और भैया मेरी को मोह ही पूछ को घाव, मेरी पूछ में जो घाव है भाई, इसको मैं नहीं भूल सकता। इसलिए अब इसके बाद में कथा का कोई सुनने वाला नहीं, का अब हमारी दुश्मनी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक जीव के अंदर विवेक नहीं आता ना, तब तक वो सफलता नहीं पाता। इधर भक्त जयदेव कवि अपने गांव में आ गए, अपने ग्राम में प्यारे भक्तों, और वहां आकर के देव धुनि सोत हो 18 कोस, आश्रम से सदाई स्नान करे धरे जोगताई को। प्यारे भक्तों, जितों वो गांव में रह रहे थे ना भक्त जयदेव कवि, वहां से 18 कोस दूर थी गंगा जी।
लेकिन भक्त जयदेव कभी रोज कितनी दूर थी, परंतु नित्य जाकर के स्नान करते थे गंगा जी में। प्यारे भक्तों, आपके आश्रम में रोज संतों की, गरीबों की, अनाथों की रोज बड़ी अच्छी सेवा चल रही है। भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है। आप अपने योग की शक्ति सदा अपने पास रखते थे, क्योंकि जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया था ना, उसके बाद भी गंगा जी यानी 18 कोस नित्य प्रति स्नान के लिए जाते थे। छोड़ा नहीं था गंगा जी जाना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इनके इतने बड़े प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए एक दिन माँ गंगा जी रात्रि में स्वप्न में आई और कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है ना, ये वृद्ध हो गया है, तुमको कष्ट होता है, तो अब इतनी दूर मत आया करो। मेरा ध्यान करके और ध्यान से ही गंगा का स्वरूप मानकर उसमें ही स्नान कर लिया करो, इतनी दूर न जाया करो। लेकिन भक्त जयदेव कवि ने तो हट किया, बोले नहीं नहीं, मैं तो आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। श्री जयदेव जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। भक्तों, फिर गंगा जी स्वप्न में आई, कहा, बेटा तुम नहीं मानते हो, अरे तुम मानो, अब मेरे पास इतनी दूर ना आया करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और तुम नहीं मानते हो तो तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब जयदेव कवि ने कहा कि आप आ जाओगे, लेकिन मुझे कैसे विश्वास होगा, मुझे कैसे लगेगा कि माँ गंगा मेरे सरोवर में आ गई। प्यारे भक्तों, तब गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप में जो जल भरा है ना, जलाशय है, उसमें कमल खिलें और तब आप विश्वास कर लेना, सुबह पूरे उसमें सरोवर में जल कमल खिल जाएंगे तो तुम मान लेना कि गंगा जी आ गई। और प्यारे भक्तों, ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर भक्त जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। और आज भी लोग जयदेवी गंगा के नाम से वहाँ जाते हैं और स्नान करते हैं। प्यारे भक्तों, और अंत समय में श्री धाम वृंदावन धाम को प्राप्त हुए। ऐसे परम भक्त, परम कवि श्री जयदेव स्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री हरि।